हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ समीर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। संस्कृत में वो भी लट लकार जानने से पहले हम पुरुष जानेंगे, कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं। तो सभी पुरुष और वचन को जानने के बाद हम लट लकार में जाएंगे। वह उतना जान जाएंगे तो लट लकार, लीट लकार, लोट लकार, लंग लकार ये सब जानने में दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, हम पुरुष और वचन बताते हैं। पुरुष कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, वचन कौन कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, पुरुष का क्या काम है, वचन का क्या काम है, सभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है वचन। कौन चीज? वचन। वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने? 3। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो, इसका परिभाषा हो गया। एक वचन का अर्थ हुआ कि एक वचन इसमें किसी वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध कराता है। कितना? एक। जैसे मैं एक आम खाता हूँ, तो इसमें मैं आम खाता हूँ, जैसे मैं कोई ट्रांसलेशन अनुवाद बोल दिया, तो मैं आम खाता हूँ बोल दिया, तो आप एक बार में एक ही आम खाएंगे। माने आम है जो एक का बोध करा रहा है, यही हमारा एक वचन हो गया। तो उसमें एक वचन का प्रयोग होगा, जिसमें मैं आम खा रहा हूँ, हम दोनों आम खा रहे हैं। तो हम दोनों कितने आम खा रहे हैं? 2 आम खा रहे हैं। तो दोनों, जहाँ 2 का बोध हो गया वहाँ द्विवचन, जहाँ 2 से अधिक का बोध हो गया यहाँ बहुवचन। जैसे में गाय, इसका अर्थ हुआ कि गाय है जो 1 और 2 से भी अधिक है, यानी 3 है या 5 है या 7 है, जितना हो उतना है। अब यदि हम द्विवचन कह दिए तो द्विवचन का अर्थ हुआ कि वहाँ पे कोई भी चीज़ है तो 2 ही है। जैसे में 2 गाय, 2 गाय, 2 लड़के, 2 लड़कियाँ, तो वहाँ पे द्विवचन का बोध होगा। एक वचन में क्या होगा? उसमें केवल एक का बोध होगा। एक लड़का आ रहा है, वह एक आम खा रहा है। वहाँ एक का बोध हो गया, एक वचन। 2 का बोध, एक का बोध हो एक वचन, 2 का बोध हो द्विवचन। और 3 से प्लस में हो, 3 और 3 या 3 से प्लस में 3 से अधिक का बोध हो और बहुवचन। यहाँ हम शॉर्टकट बता रहे हैं, आप इसे परिभाषा के रूप में नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि परिभाषा समझ से मतलब नहीं है। हम समझ जाएंगे तो परिभाषा जरूर लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद अब हमें पुरुष देखना है। पुरुष किस तरह होता है और कौन कौन होता है, कितने भेद होते हैं पुरुष के। आप इसे तो हिंदी में पढ़े होंगे, दूगो, एक वचन और बहुवचन। इसमें पढ़ना है कितना? 3। और इंग्लिश में भी 2 पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है। संस्कृत में 3, हिंदी में 2, इंग्लिश में 2। लेकिन अभी हम संस्कृत का बात करें तो संस्कृत और हिंदी समझिए। संस्कृत में 3 और हिंदी में 2। अब पुरुष देखना है, पुरुष कितने होते हैं, हिंदी में कितना होता है, इंग्लिश में कितना होता है, संस्कृत में कितना, ये सब के बारे में बताऊंगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है पुरुष। पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। पुरुष के भेद कितने होते हैं उसके बारे में बताना है। इसमें हम लिख दिए, यहाँ पे पुरुष लिख रहे हैं। पुरुष पुरुष के
पुरुष के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका अर्थ समझ गए होंगे। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम, जैसे में हम इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसे सेकेंड पर्सन और इसे थर्ड पर्सन कहते हैं ना, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष बोलने वाले को, बोलने वाले को क्या कहते हैं? बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। उसके बाद है सुनने वाले। कौन कौन है? सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले। और उसके बाद जिसकी चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। कहने का मतलब जिसकी शिकायत हो, चर्चा हो, जिसके बारे में हम लोग कुछ अनाप शनाप या सही बात कहें, वह उसी को चर्चा कहते हैं, उसी को उत्तम पुरुष। जिसके बारे में चर्चा हो, बोलने वाले को, जैसे में हम अभी बोल रहे हैं क्या, कुछ बोल रहे हैं। प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष, ये सब के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम हो गए प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन है, हम ही फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद आप सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो गए, यानी आप सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष हो गए। और चर्चा किसके बारे में हो रहा है? तब पुरुष के बारे में चर्चा हो रहा है, तब पुरुष क्या हो गया? उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन। उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन। समझ गए? इसी के बारे में अब हमें लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ये सब के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे मिटाता हूँ। देखिए आगे देखिए, अब हमें लट लकार जानना है। व्हाट इज लट लकार? लट लकार क्या है? लट लकार किम अस्ति। लट लकार क्या है? लट लकार किम अस्ति। हमारा सवाल क्या है? लट लकार, लट लकार, लट लकार क्या है? लट लकार किम अस्ति। लट लकार क्या है? देखिए, लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। लकार मतलब काल। लट लकार कितने शब्दों से बना है? 2, एक लट और एक लकार, जोड़ लकार। लट मतलब वर्तमान का अर्थ होता है आधुनिक, और लकार मतलब काल। वर्तमान जोड़ काल मतलब वर्तमान काल। मतलब लट लगा के बारे में पढ़ना यानी वर्तमान काल के बारे में पढ़ना। तो आप हिंदी में वर्तमान काल के बारे में जानते होंगे, वर्तमान काल क्या है। देखो, जिसके बारे में चर्चा हो तो हम क्या कह दिए? उत्तम पुरुष। उसी प्रकार हम उस 3 परिभाषा को समझे हैं, तो हम परिभाषा को लिखे तो नहीं है, शॉर्ट में लिख दिए, बोलने वाले, सुनने वाले, चर्चा हो, लिख दिए हैं। उसी प्रकार इसको लिखेंगे। वर्तमान काल को क्या परिभाषा हो जाएगा? वर्तमान का अर्थ होता है इस समय, अभी, तुरंत नहीं, अभी, तत्काल में, माने क्या हो रहा है। वर्तमान मतलब आधुनिक, इस समय, अभी, तत्काल होता है ना, तो वर्तमान काल। अभी, इस समय जो काम हो रहा है हमारे और तुम्हारे द्वारा, चाहे आप लोगों की सहायता से, या आप जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल, लिख रहे हैं वर्तमान काल में, यानी जो भी काम कर रहे हैं सब क्या हो गया? वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ाता हूँ,
चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब वर्तमान काल हो। लेकिन संस्कृत में मैं पढ़ा रहा हूँ का ट्रांसलेशन, चाहे मैं पढ़ता हूँ का ट्रांसलेशन, ये सब बनाने के लिए आपको लकार जानना होगा। और लकार जानने से पहले आपको मैं 3-4 रूल लिखाऊंगा, और लकार जान जाइएगा, उसके बाद 3-4 रूल लिखाऊंगा, उस रूल पर आधारित आप समझ जाइएगा। तो वर्तमान काल आप समझ गए, जो काम अभी हो रहा है वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, सॉरी मैं नाच रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब क्या होगा, वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल यानी लट लकार, लट लकार हो गया। अब लट लकार में कौन कौन होता है, कैसे होता है, इसमें किस चीज़ का प्रयोग कहाँ होता है, और इसमें कौन कौन सी कैसी अनुवाद होती है, इस सब के बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा कम होगा, जितना कह रहा हूँ सब और अगले भी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन एक और चीज़ बताकर मैं आपको अगले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। जैसे में हमें आज पढ़ना है, अभी हम 6 चीज़ बताए हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखिए, एक वचन को हम एक लिख सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम प्रथम प्रथम, मध्यम, उत्तम हुआ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हुआ ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में हमें पढ़ना है स। स मतलब होता है वह। स का हिंदी क्या होता है? वह। संस्कृत में जहाँ वह लिखा होगा उसको हम सह लिख देंगे। सह। तौ मतलब वे दोनों। क्या? वे दोनों। जहाँ वे दोनों का बोध हो वहाँ तौ। ते मतलब वे सब। वे सब हो गया। आप इसके बारे में जान गए, स तौ ते। ओकरा बाद जानिए त्वम। कौन सी? त्वम। त्वम माने तुम। त्वम तुम, जुआम। त्वम जुआम माने तुम दोनों। तुम दोनों। त्वम जुआम यूयम। त्वम जुआम यूयम मतलब तुम सब। कौन सब? तुम सब। तुम सब। त्वम जुआम यूयम तुम सब। उसके बाद अहम। अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। अहम, आवाम, हम दोनों। अहम, आवाम, सॉरी थोड़ा पाई चाहिए।
हम आवाम वयम वयम, इसका अर्थ हुआ हम सब। तब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट। आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लीजिएगा। जितना भी आप स्क्रीनशॉट लिए सबको लिख लीजिएगा। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अब अगली लेक्चर में चर्चा करूँगा, अगला लेक्चर में। और जैसे में प्रथम पुरुष में स लिखे हैं, स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। इस सभी का हम अनुवाद बताएंगे या इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस तरह होता है, सब बताऊंगा। तब तक लिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं अब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।